हेलो, क्या हाल है। तो टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, ये वीडियो होगी एक लफड़ा रिव्यू वीडियो। जैसे मेरी पिछली 2 वीडियोस थी वैसी नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ओए ओमी और कृति चाओ का लफड़ा। इनका जो मैटर है, इनकी जो कंट्रोवर्सी है, ये पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर चुकी है। इसलिए इस वीडियो में हम लफड़ा रिव्यू करेंगे। वैसे तो मेरी नज़र में ये मिड वर्सेस मिड है, लेकिन इस मिड वर्सेस मिड में अगर मेरे 4 व्यूज़ और 2 सब्सक्राइबर भी आ जाए तो भी मेरा भला हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए और बकवास ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला वीडियो देखते हैं जो कि आई थी ओए ओमी की तरफ से। तो पिछले साल मैंने एक यूट्यूबर के लिए काम किया था जो कि मैं आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। तो ये कहानी है उस टाइम की जब मुझे समझ आ गया था कि अगर तुम किसी भी काम में अच्छे हो तो उसको फ्री में मत करो। लेकिन भाई ये तो मुझे काफ़ी टाइम पहले से ही पता चल गया था, अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो वो काम फ्री में मत करो। वैसे तो मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी काम फ्री में नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं आपको खाली एक एडवाइस दे रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि ये कोट मुझे सच में जोकर बना देगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं फुल टाइम बेरोजगार यूट्यूबर हूँ और पार्ट टाइम आर्टिस्ट हूँ। और पिछले साल मैं ऐसे ही बैठे बैठे घर पे अपने सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोग मुझे पैसे दे। ओए ओमी जी काफ़ी आसान है, खाली आपको पैसे बटोरना है कैमरे के लिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको एक माइक लेना है और खाली कंट्रोवर्सीज पे रिव्यू करना है। आपको अपना कुछ नहीं करना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये उम्मीद रखने के कि आपके वीडियो कुछ 4 लोग देखेंगे और उसमें से 2 पैसे दे देंगे और धंधा चल जाएगा। और लेकिन आपको उम्मीद रखना है कि हाँ, आपको पैसे मिलेंगे। और तभी मुझे इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर यूट्यूब एनिमेटर की इंस्टाग्राम स्टोरी दिखी। आशीष चलानी नहीं, आरजी बकेट लिस्ट की बात नहीं हो। ये आरजे कौन है? और ये यहाँ पे मुझे दिखी कीर्ति चाव की इंस्टाग्राम स्टोरी, जहाँ पर एनिमेटर की रिक्वायरमेंट डाल रखी थी। भाई कीर्ति चाव को एनिमेटर चाहिए, काम मिलेगा भाई, दिवाली सेट हो जाएगी। क्या लिखा है? ईमेल। अच्छा, तो मैंने जल्दी जल्दी ईमेल लिखा और वेट करने लगा। काम मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा, बड़े यूट्यूबर से बातचीत होगी, कोलैब होगा। पूरे 4 दिन हो गए और मुझे ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया और मुझे लगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये रिप्लाई का इंतजार ही क्यों कर रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब आप जॉब अप्लाई करते हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आपको रिप्लाई का वेट नहीं करना होता। आपको दिमाग में रखना है कि मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि 90% आपके साथ रिप्लाई नहीं आएगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि नहीं, मुझे रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये उम्मीद ही क्यों रखा था? मानता हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आगे मेरा ईमेल किसी फिपा क्लिप वाले एनिमेटर के ईमेल के नीचे दब गया होगा। इस टाइम पे मैंने सोचा कि छोड़ो भाई, रहने देते। लेकिन एक लास्ट ट्राई, क्योंकि पैसों की काम की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं एक और बार ट्राई करूं। एंड मैंने अपना सेम ईमेल उसके इंस्टाग्राम डीएम पे बिना किसी उम्मीद के चिपका दिया। अरे ये लोग तो प्रोफेशनल लोग हैं, ईमेल पे ही बात करते होंगे, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई क्यों करेंगे। तो लेकिन एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब इसको रिप्लाई आ गया तो इसमें उसको भी प्रॉब्लम। तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए अप्रोच करने का तरीका? देखो मैं बताता हूँ। अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपको हाय हेलो से स्टार्ट करना है। फिर आपको देखने के टाइम क्या हो रहा है। अगर दोपहर हो रहा है तो आपको पूछना है दोपहर का खाना खाया, और अगर शाम हो रही है, रात हो रही है, तो आपको पूछना है रात का खाना खाया। फिर उसके बाद उसका जो भी रिप्लाई होगा कि नहीं तू कौन है, या मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, या मैं को क्यों बुलाया है तू यहाँ पे अकेले, तो उसके बाद आपको खाली सिंपल से पूछना है कि आज भेज सकती हो। मुझे लगता है वो मेल में होना ही ज़्यादा सही है। बाय द वे, ये है सुमन, एक प्रोफेशनल एनिमेटर जिन्होंने बहुत सारे टीवी सीरीज में प्रोफेशनली एनिमेशन किया है। एंड तुम्हारे कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स नॉट योर टाइप एंड केश की वीडियोस में भी। अच्छी बात। व्हाट्सएप में कहीं भी बात कर ले या फिर फोन। देखो व्हाट्सएप पे अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आपको यही लिखना है कि आज तो भेज सकती हो कि नहीं। अगर आप रियल लाइफ मिले तो आप भेज की जगह दे भी लगा सकते हो। में भी बात कर ले, वो लोग अलग से मेल भेजते ही हैं। ये बकवास कर रहे हैं। मुझे एक स्टोरी उसी दिन कंप्लीट कर कीर्ति भैया का कुछ ऐसा टेक्स्ट आता है। मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं नहीं मानता, बन गया मैं कीर्ति चाव का असिस्टेंट एनिमेटर। फक यू फिपा क्लिप एनिमेटर। उसके बाद कीर्ति भैया से मेरी पूरी 20 मिनट तक कॉल पे बात होती है, जहां पर वो मुझे अगले 3 सीन्स एक्सप्लेन करते हैं और उसके लिए स्टोरी बोर्ड देते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एक स्टोरी बोर्ड क्या होता है, तो ये तुम्हें स्क्रीन पे स्टोरी बोर्ड दिख रहा है जो कि मुझे कीर्ति ने भेजा था। ये एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कौन से कैरेक्टर और कौन सी चीजें कहाँ होगी सीन में। और अब जो तुम स्क्रीन पे स्टोरी बोर्ड देख रहे हो, ये स्टोरी बोर्ड नहीं है, ये बस एक लेआउट है कि फ्रेम कैसा दिखेगा। एंड कीर्ति के वर्कफ्लो से फेमिलियर ना होने के कारण ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अब स्टोरी बोर्ड का महत्व तुम्हें फिर से सुमन भैया बताएंगे। देखो स्टोरी बोर्ड से तो मैं भी फेमिलियर नहीं हूँ, मैं स्टोरी मोड से फेमिलियर हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
और अब स्टोरी बोर्ड का महत्व तुम्हें फिर से सुमन भैया बताएंगे। फिर से सुमन भैया, भाई ये तो ऑलरेडी अप्रोच करना गलत बता रहे हैं, मैं इसकी बात पे कैसे भरोसा कर लूं? मेरे लिए मैं तुझे आरआर करते देखने आया था। पूरा सिखाने का टाइम नहीं है क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो, तो भाई कर ले प्लीज। और गाइज मैं तुम लोग को याद दिला दूं, अभी तक हमारे यहाँ पे पैसों की कोई बात नहीं हुई है, तो काम कर। मेन चीज तो ये बात ही नहीं किया कैसे भाई, ये तो होगा ही ना स्कैम। जब आप पैसों की ही नहीं बात कर रहे तो होगा ही। मैंने कीर्ति भैया से पूछ लिया, कीर्ति भैया मुझे इस काम के पैसे मिलेंगे तो? Of course, which I ain't take work for free. और भाई ये नॉट फ्री के चक्कर में मैं सस्ती स्लेवरी के लिए हाँ बोल दूंगा, मुझे नहीं पता था। और गाइज इसके बाद होती है हमारी फुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पैसों की बात इस काम को लेकर। तो स्टूडेंट्स पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर एनिमेशन इन इंडिया बाय कीर्ति चौधरी। तो प्राइसिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है स्टोरी बोर्ड, ये है लाइन आर्ट, और ये टिपिकली 1250 रुपए पर मिनट फॉर कॉन्सेप्ट आर्ट और जस्ट कलरिंग। तो यहाँ पे सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग करने के 1250 रुपए, या फिर सीन को सिर्फ कलर करने के 1250 रुपए। देखो भाई, कलरिंग का मुझे भी पता है, एक रूम का 2500 लगता है। अगर आप बाहर भी कराओगे तो 1500-2000 ज्यादा ही लगेगा। मैं मजदूरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने भी मजदूरी किया है, लेकिन आपने किसी यूट्यूबर के लिए। एंड सेकंड उसने मिनट फॉर वो लाइन आर्ट की प्राइसिंग की बात हो रही है, तो एक मिनट में जितने सीन्स होंगे तुम्हें उसके उतने पैसे मिल रहे। और ठीक है भाई, आपने कंफ्यूज कर दिया। इन शॉर्ट आपके साथ स्कैम हो चुका है, वो जमीन विवाद वाला टाइप, कि इतने फ्रेम का इतना पैसा होगा, मार्केट रेट जाके पता करो, मार्केट रेट में इतना पैसा है। कीर्ति भैया to keep it around 10K per minute. अरे यार, तू फिर किसी के साथ जूम और डिस्कॉर्ड पे बैठ गया। भाई मैं तुझे देखने आया था, और ये कौन है? ओनली देसी, ये कैसा नाम होता है भाई? इनके चैनल पे मैं जाऊंगा तो मुझे वीडियोस मिलेगी या लिंक्स मिलेगी? बट सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। ओके, आपके एनिमेशन स्टाइल के हिसाब से तो यस यस। तो गाइज इन्हें तुम जानते ही होगे, ये है ओनली देसी से अंकित भैया, जिन्होंने एनिमेटर्स को हायर किया एक एनिमेशन प्रोजेक्ट के लिए, एंड जिसका ट्रेलर अभी इनके टिप मिलेगा कि एक क्रिएटर का है एक एनिमेटर को हायर करना एंड उसे पे करना। एज ए क्रिएटर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, और आपको क्या लगता है क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर करते हुए किसी को? वही है, देखो कुछ भी करो, मतलब pay them in time, tell them exactly how much they're gonna get paid। and भाई इनका नाम तो अंकित भैया है, लेकिन ये जो एक्सेंट मार रहे हैं ऐसा लग रहा है सिंगापुर के किसी सीईओ है, और इनके नाम में ओनली देसी है। मेरे को लगा था कोई हरियाणवी बंदा होगा। ब्रो क्या है यार ये? तो आप फिर से जूम पे बैठ गए। उनको पॉइंट मेरे का कांटेक्ट यानी एंड, लेकिन उनके लगा कि अब मुझे पैसे मिलेंगे, अब तो पैसे आएंगे, लेकिन कोई पैसे नहीं आए। तो ना कीर्ति भैया ने फाइल लेने के बाद मैसेज किया, ना मैंने उन्हें डिस्टर्ब किया। एंड वीडियो आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे 1 मिनट कर दो, तो कीर्ति भैया का उधर से रिप्लाई आता है, किस बात के पैसे? हाँ वीडियो देखा तूने, मैंने ही नहीं यूज किए तेरे सीन्स। हाँ कोई कुछ यूज नहीं हुआ, तू यूजलेस है, कोई काम नहीं आया तेरे ड्रॉ किए हुए फ्रेम्स। क्या मतलब 3 दिन काम किया था? क्या मतलब तेरी दिवाली गई? क्या मतलब तेरे को रात में फोन करके परेशान किया मैंने? हाँ क्या मतलब? सर लेकिन मैंने तो अपनी तरह से काम किया ना सर। काम किया, अच्छा बता कितने पैसे दूं? मैं क्या बोलूं, जो देना है दे दो। आपने नॉमिनल बोल के तो वैसे ही गांड मार ली मेरी। तो मैंने अपना यूपीआई सेंड किया कीर्ति भैया को, एंड बोला जो पेमेंट हुआ यहाँ पे कर दो, क्योंकि मेरे से तो बोला नहीं जा रहा था कि भाई मेरे दिन खराब किए 3,000 वेज। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कीर्ति भैया ने बोला कि पेमेंट जा नहीं रहा है भाई, इस पॉइंट के बाद तेरे को पेमेंट लेना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद सेंड कर दिया, और वो मुझे इग्नोर कर रहा था। एंड मेरा पेशेंस इस टाइम पे टूटता जा रहा था, और मुझे गुस्सा आ रहा था। एंड मुझे ये भी फील हो रहा था कि मुझे अपने काम के इसको क्यों गुस्सा आ रहा था? इसका टैक्स रीड पे रह गया तो यार, हम सबके टैक्स रीड पे रह जाते कहीं ना कहीं पे। पैसे चाहिए भाई, मैं पैसे नहीं छोड़ सकता। एंड पूरे 3 दिन के टॉर्चर, एक खराब दिवाली, और बंधुआ मजदूरी करके 3 दिन इग्नोर होके मुझे प्राप्त होते हैं 200 रुपये एज ए टोकन। तो गाइस सैड बुरा लगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी कुछ दिनों से मेरे ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हैं ड्यू टू दिस वीडियो। बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी। सो मुझे पता है ऐसे किसी को विलेनाइज करने में बड़ा मज़ा आता है विदाउट इवन ट्राइंग टू हियर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं, और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके
एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा है। स्टोरी थोड़ा सा पेशेंस प्लीज रखना, वॉच टिल द मैं एक एंड एक करके फॉर सारे द पॉइंट्स रखूंगा, कंप्लीट पिक्चर। सारे क्वेश्चंस का हम आंसर एंड तक दूंगा। कैसे देखें? ये वीडियो आपने 16 मिनट की रखी है और आपको क्या लगता है ये जो फ्रेम आप दिखा रहे हो इस फ्रेम के साथ हम 16 मिनट देख पाएंगे? और ये आपकी पीठ के पीछे पिकाचू क्या कर रहा है? जरूरत पड़े तो मैं लाइव भी आऊँगा। फिर आप लाइव भी आओगे? और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई जस्टिफिकेशन या अपने आप को वाइट वॉश करने नहीं आया। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और कुछ फैक्ट्स को उसने ऑब्वियसली मैनिपुलेट करके दिखाया है जो मैं डिमिस्टिफाई करूंगा। उसके बाद तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो पहला क्लेम मैक्सिमम लोग कि मैं पैसे लेके फरार हो गया एंड गायब हो गया, सही। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू हिम एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पेपर्स चल रहे थे, मुझे कुछ कानों खबर नहीं था कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पिछले 2 हफ्ते से क्या चल रहा है। कोई आइडिया नहीं था, ये बोलना तो जायज़ नहीं होगा बिकॉज रोहित ने मेरी मम्मी के नंबर पे कॉल करके कुछ तो ऐसा बोला था, पर मुझे पता नहीं था कि सिचुएशन इतनी गरीब है। तो आई थॉट कि भाई ठीक है, एग्जाम के बाद देख लेंगे आराम से। दूसरा क्लेम टालना हम सब करते हैं, कोई नहीं कीर्ति चाहो भाई, टालना तो हम सब करते हैं, आपने भी हल्का सा टाल दिया है। 2018 से मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और पूरे 3 साल तक मैंने खुद से ही किया जो किया। 2020 के बीच से या 2021 से प्रिसाइसली मेरे मास्टर्स चालू हो गए थे, तो इट वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, सो आई थॉट कि किसी को हायर तो कर लेना चाहिए अभी। तो फिक्स स्टूडियोज वाज द फर्स्ट पर्सन एंड देन आई वेंट ऑन टू हायर घोष मदर। अगर तुम थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो तुम्हें कंसिस्टेंटली उस टाइम के बाद से उन दोनों का नाम डिस्क्रिप्शन में इंट्रो आउट्रो में दिख जाएगा एंड उन दोनों के साथ आई एम वेरी गुड इन टर्म्स विद इवन नाउ कमिंग टू दिस वीडियो जिसने उसने ये सब क्लेम किया है। इस पूरे वीडियो में इन दोनों ने मिलकर अराउंड 50 to 60% काम किया था एंड बाकी का मैंने किया था। दीस आर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ पेमेंट्स जो मैंने उन दोनों को दिया था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो। भाई 10-12 हज़ार एक वीडियो के, आई थिंक मेरे को ये सब These are the bank statements कमेंटरी छोड़ देना चाहिए। बाय द वे बैंक स्टेटमेंट फेक करना इज क्रिमिनल ऑफेंस। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ धांधली कर रहा हूँ तो आई विल बी आंसरेबल टू द कोर्ट। तो ये जो अपने वीडियो में बोल रहा है कि इससे 3 मिनट करा लिया, उससे 3 मिनट करा लिया और पता नहीं कितने एनिमेटर्स, क्या बोल रहा है भाई? थोड़ा तो रिसर्च कर लिया होता ना। तो अब बात आती है कि मैंने फिर इससे बात क्यों करी। सितंबर 2022 के अराउंड ये वाली वीडियो से एक ये महीने वीडियो ऑलरेडी 2x में दोस्तों, हमें नॉर्मल देखना चाहिए। स्टूडियोज ने मुझे बोला कि उसके कॉलेज वगैरह के बहुत असाइनमेंट्स का लोड है slow reverb में एंड sound मे बी कर वो रहा है। नेक्स्ट 2-3 वीडियोस के लिए काम नहीं कर पाएगा। और ये तुम देख भी सकते रिप्लेट पे चलते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता। द लैक ऑफ ए बेटर वर्ड मुझे बहुत बेकार लगा। मैं साइड बाय साइड रख के दिखा देता हूँ तो बेटर समझ आएगा। जैसे कि यू कैन सी पूरा का पूरा सीन रीड्रॉ किया गया है। अगर मुझे इतना ही एक्सप्लॉइट करने का मन होता तो मैं हूबहू हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस तो लग रहे हैं कीर्ति भाई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस निकलोडियन पे आए या कार्टून नेटवर्क पे, है तो वो कार्टून ही। इस सीन को यूज़ कर लेता, मुझे रीड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे मेरे से 2 गलतियाँ हुई हैं जो मैं एडमिट करना चाहूँगा। पहला, इस एक फ्रेम को लेके आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड बिकॉज फिर से इस सीन में बहुत सारी चेंजेस हुई थी। मैंने अपनी तरफ से उसको अच्छे से ही समझाया था, मुझे लगा इसको समझ आ गया होगा, बट मे बी आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव और फ्लुएंट इनफ। मैं इसको बस कीर्ति भाई, हम भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इंट्रोवर्ट है रहती है सब में, अब क्या ही कर सकते हैं। ढंग से कन्वे नहीं कर पाया कि भाई मैं तुझे अभी हायर नहीं कर रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग इन योर प्रोफाइल टू सब्सटैंशिएट कि तू मेरे स्टाइल को अडेप्ट कर पाएगा टू वर्क विथ मी ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। और ये जो 2-3 सीन्स है, आई जस्ट वांटेड टू सी कि तू ढंग से एग्जीक्यूट कर पा रहा है या नहीं। और जब मुझे इसका काम पसंद नहीं, आई वॉज लाइक अजीब लग रहा है, सो फार सो गुड। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसे मुंह पे बोल दूंगा तो इसे बुरा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट को डीमोटिवेट ना करूँ। एक टाइम पे मैं भी फालतू बनाता था यार। अब यहाँ पर मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। आई मे नॉट बी गुड विथ एवरीथिंग दैट आई डू, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ देम। आई भाई डीपली आप रुला दोगे क्या भाई? इमोशनल होते तब तक हम स्किप करते हैं। इवन हैव अ ट्रेडमार्क फॉर जिसका तुम्हें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सिंगल इंसान ही हैंडल कर रहा होता है। फिर एक और यूट्यूबर है इसके वीडियो में जो बिना कुछ सोचे समझे बोल रहा है 10K पर मिनट, और बहुत सारे लोग हैं जिनका रिएक्शन है हाय इतना कम, इससे ज़्यादा तो मजदूरी मिल जाती है। उन सभी लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ एनिमेशन प्रोसेस वर्क्स? जानना भी नहीं है। और जस्टिफाइड अगर ये सारा का सारा एक ही बंदा कर रहा होता, पर जैसा कि ये फैक्ट तूने मेंशन क्यों नहीं किया? इट्स असाइन्ड लेट्स से 4 सीन्स हैं तो उसके भी आई एम पेइंग एन यूनिफॉर्म एक्स अमाउंट, और ऐसे 10 मिनट तक जाते जाते ना रेट्स यूनिफॉर्म और जस्टिफाइड हो जाते हैं। भाई मैं कि क्या bro, करूंगा रेट जान के? आप मेरे घर पे रशियन थोड़ी भेजा रहे हो। इस पूरे 2-3 मिलकर इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस 2-3 साल उन सेम लोगों के साथ। इट वॉज अ कंप्लीट इवेंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन फ्रॉम माई साइड। मेरा कभी भी इंटेंशन तुझे एक्सप्लॉइट करने का नहीं था। एंड ऑल देखो, जहाँ तक मुझे लगा लड़का बुरा नहीं है, और ऐसा ज़रा भी नहीं है कि कीर्ति भाई के सब्सक्राइबर ज़्यादा तो मैं उनकी साइड ले रहा हूँ, ज़रा भी ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा ज़रा भी मत समझिएगा। देखो बस प्योर मिसकम्युनिकेशन था दो इंट्रोवर्ट के बीच में,
और इनके बीच में तीसरा इंट्रोवर्ट वीडियो बना दिया। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में तीसरी वीडियो भी रिलीज हुई है जो कि द अदर साइड का रिप्लाई है ओयोमी की तरफ से, जो कि हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे में ताकत बची नहीं और ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस काम के मुझे पैसे तो मिल रहे नहीं है। जैसे ओयोमी को कम से कम 200 तो मिले थे, मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे। आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शायद दूसरा सब्सक्राइबर ही मिल जाए। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।